डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। खुशियों की रंग, खुशियों की रंग, खुशियों की रंग। जिंदगी है अनमोल रतन, इसके लिए करो जतन। रोज करोगे तुम योग, दूर होगे सारे रोग। हा 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 हा, ला 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 ला। पिताजी, नाश्ता लाई हूँ, खा लीजिए, आइए। हाँ, रुको रुको, आ रहा हूँ। हाथ धो लीजिए पिताजी। और थोड़ा। और थोड़ा। बस 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 बस। कितना काम करते पिताजी आप? काम तो करना ही पड़ेगा ना। अच्छा, दो। वाह, बहुत सारे लाए हो, हैं? कुछ नहीं खाया पिताजी आप सुबह से। पिताजी, वो फाइनल परीक्षा की फॉर्म भरनी थी। मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। इसी सप्ताह अंतिम तारीख दिया है, इसलिए जितना जल्दी जमा करूंगी उतना ही अच्छा होगा। पायल, अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं। ये सब्जी अब बिक्री करने के बाद ही दे पाऊंगा। तो चिंता मत कर, कल व्यापारी सब्जी लेने के लिए आएंगे, वही पैसे तू ले पाएगी। ठीक है पिताजी। पिताजी, आप मेरे लिए इतना कष्ट करते हैं। आपको इतना तकलीफ में देख के मुझे बहुत खराब लगता है। अगर माँ होती तो आपको इतना कष्ट नहीं करना पड़ता। होगा बेटी, तेरी पढ़ाई मेरे लिए सब कुछ है। इस परीक्षा पास करने के बाद मैं चाहता हूँ तुझे कहीं अच्छे से नौकरी मिल जाए। मैंने पहले ही बैंक के इंटरव्यू के लिए बोल रखी है पिताजी। अगले महीने ही इंटरव्यू है। वाह, बहुत अच्छी बात है। वाह, ये लो पायल, मेरा नाश्ता हो गया। बहुत खा लिया, बाप रे बाप। पिताजी, पिताजी, ये मेरा कमर दर्द। ओह ओह, आप बहुत देर बैठे ना, इसीलिए दर्द हो रहा है। कभी कभी मेरा ऐसा होता ही रहता है। आहिस्ता आहिस्ता अपने आप ठीक हो जाता है। तुझे नहीं पता, इसलिए मैं बीच बीच में दवाइयाँ लेता रहता हूँ। दवाइयाँ? लेकिन पिताजी। हाँ, ठीक है ठीक है, अभी तुम जाओ। आहिस्ता आहिस्ता ये दर्द खत्म हो जाएगा। जाओ जाओ। लेकिन ज्यादा दर्द हो तो आप आराम कर लीजिएगा। हाँ, ठीक है ठीक है। चलती हूँ पिताजी। हाँ हाँ हाँ, जाओ जाओ।
माँ, ओ माँ, मैं और सहन नहीं कर सकती, इतनी थक गई हूँ ना। माँ, मुझे एक गिलास पानी दो ना प्लीज। ला रही हूँ। ये लो। क्या तू हमेशा थके में सिर दर्द गला दर्द कहती रहती हो? माँ, थकान तो आएगी ही, दर्द तो होगा ही ना। दिन भर ऑफिस में कितना काम करना पड़ता है, बिल्कुल भी आराम नहीं मिलती। फिर भी इतनी कम उम्र में तुझे ये सब होती रहती है। माँ, बस भी करो ना, मैं बहुत थक गई हूँ। मैं थोड़ा आराम करने जा रही हूँ। कमर दर्द। इसकी जरूर स्वास्थ्य संबंधी कुछ परेशानी है। ये सब बातें हमेशा इसके मुंह से सुनती ही रहती हूँ। बेटी पायल। जी पिताजी। बेटी पायल सुनो तो, मेरी दवा और पानी देना तो। पिताजी, पिताजी, आप ये सब दवाई खा रहे हो? ये तो सेहत के लिए बहुत ही हानिकारक है। तो मैं क्या करूं? कोई उपाय भी तो नहीं है। इतना दर्द होता है, उससे छुटकारा पाने के लिए दवा तो खाना ही पड़ेगा ना। लेकिन आप मुझे बिना बताए दवाई ले रहे हो, और आपको खाने किसने दिया? एक दिन बाजार करते हुए अचानक भयंकर कमर दर्द हो गया था। तभी एक फार्मेसी वाले ने ये दवा दी थी, जिससे राहत मिली थी। तब से मैं यही खा रहा हूँ। पिताजी, ये बहुत गलत है। मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। मैं कुछ इंतजाम करती हूँ पिताजी, लेकिन मैं जैसा बोलूँगी ना, आपको वैसा ही करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा मुझे? कुछ तो करना होगा, मतलब योगा। है? योगा? योगा करने से मेरा ये समस्या दूर होगा क्या? और इस उम्र में? पिताजी, योगा करने के लिए कोई उम्र नहीं होता है। और आपको पता है, हमारी यूनिवर्सिटी में एक मैडम आती है योगा सिखाने के लिए। मैं सोच रही हूँ उसी से आपको योगा सिखाऊं। ठीक है, देखता हूँ क्या होता है। लोग कार्यक्रम के पहले कॉलर जुड़ के हम इस बीच हमारे पास कुछ ईमेल्स भी आए। सवाल पूछिए अपना। कैडेट में जो मकान पैदा करेंगे, इनमें कौन सी सावधानी बरतनी है? गर्म इलाकों के लिए आप HRM 99 इनसे आप कुछ फल ले सकते हैं। जैस्मीन के पेड़ पे जैस्मिन, फल निहाय। उसको पूरी खुली धूप चाहिए। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत, या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाइए, नंबर मिलाइए और कहें हेलो किसान। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। क्या करूं, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। एक अच्छी नौकरी भी नहीं मिल रही है और कोई कारोबार करने का भी मन नहीं करता। प्राइवेट कंपनी में भी काम करके देख ली, मन ही नहीं लगते, इसलिए वो भी छोड़ दिया। हाँ यार, मेरे भी हालत ऐसे ही है। जब भी पढ़ने बैठता हूँ, मन इधर उधर भागता रहता है। क्या होगा पता नहीं। और BA फाइनल एग्जाम भी नजदीक है, पढ़ने का मन ही नहीं करता। अच्छा, सुना है जैस्मिन नौकरी छोड़ने के बारे में सोच रही है, पर वो इतना अच्छा नौकरी छोड़ने का क्यों सोच रही है? शास्त्री जी भी उसके लिए परेशान है। जरूर कुछ प्रॉब्लम हुई होगी, हाँ। वरना इतनी अच्छी नौकरी कोई क्यों छोड़ने को सोचेगी? अरे राहुल,
तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो? क्या करेंगे, बस आगे के बारे में ही बात कर रहे थे। ऐसा क्या? हाँ। अच्छा जस्मी, सुना है तुम नौकरी छोड़ने को सोच रही हो, क्यों? हाँ राहुल, वैसा ही सोच रही हूँ। इतनी टेंशन में काम नहीं कर सकती और ऑफिस में इतना सारा काम करना पड़ता है कि घर आकर कुछ और करने के बारे में सोच भी नहीं सकती। ऐसे जिंदगी में नहीं चाहती, इसीलिए। हाँ जस्मी, मेरी भी हालत ऐसी ही हो गई थी, इसीलिए तो मैंने कंपनी की नौकरी छोड़ दी। ओके, मुझे बहुत थकान महसूस हो रही है, मैं चलती हूँ। हाँ, ठीक बाय। है, बाय बाय। हम सभी का ये हालत है, पता नहीं जिंदगी में आगे क्या होगा। मेंटली हम लोग स्ट्रांग नहीं, कोई स्टेबिलिटी नहीं, सिर्फ डिप्रेशन ही डिप्रेशन। हाँ यार। हाँ यार। जश्मी, माँ मैं उठ गई। तेरा ये नाटक दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। तू इतनी लेजी क्यों है? जवान लड़की को थोड़ा स्मार्ट होना चाहिए। माँ मैं उठना तो चाहती हूँ लेकिन उठ ही नहीं पाती, तो मैं क्या करूँ? ये ले, उठा उठा ये। मैं नहा कर आती हूँ। क्या होगा मेरी इस लड़की का? इतनी आलसी, नौकरी नहीं करूंगी, छोड़ दूंगी कहती रहती है। आजकल नौकरी मिलना कितनी मुश्किल है। हेलो। हेलो पायल, कहाँ हो? मैं आई हूँ, तिनियाली में हूँ। अच्छा मैडम, आप उसी रास्ते से सीधा आते रहिए, राइट साइड का पहला घर ही हम लोग का है। ठीक है। अरे नमस्ते मैडम, आगे आइए बैठिए। मैडम आप बैठिए, मैं पानी लेके ठीक आती है। हूँ। मैडम पानी लीजिए। थैंक यू। पायल, ये योगा का किताब कब लाई? अरे मैडम परसों ही लाई मैं, आपकी बोलने के बाद ही किताब दुकान में जाके खरीदी है। बहुत अच्छा किया। मैडम मैंने आपको बोला था ना पिताजी के बारे में, हाँ। यही मेरे पिताजी है। नमस्ते। हाँ नमस्ते। आपको क्या क्या तकलीफें हैं, आप अच्छे से बताइए। मेरा ये कमर दर्द, गले में दर्द, घुटने में दर्द और ये बीच में सिर दर्द। बहुत सारी दवाइयाँ खा ली पर कुछ आराम ही नहीं मिलता। मिलेगा आपको, कुछ मैं योगा और प्राणायाम सिखा दूंगी, उससे आपको जरूर राहत मिलेगा। पायल, तुम एक छताई लाओ इधर बिछाने के लिए। ठीक है मैडम। आपको मैं जैसे जैसे बोलूंगी वैसे वैसे करते जाना, और ऐसे रेगुलर करने से आपको बहुत राहत मिलेगा। ठीक है मैडम जी, मैं कोशिश करता हूँ। बहुत दर्द होता है। सच्चा जी, आप पेट के बल लेट जाए, क्योंकि आपके कमर में दर्द है ना। कमर के दर्द के लिए अभी हम लोग कुछ आसन करेंगे। धीरे धीरे पेट के बल लेट जाए। जितना हो सके आप उतना ही करना। मैं जैसे जैसे बोलूं। उल्टा। हाँ उल्टा। अभी दोनों हाथों को आप मुट्ठी बना लीजिए और आपके जंघा के अंदर आप घुसा लीजिए। मकर आसन के लिए आपको दोनों हाथ आगे की तरफ लाना है। एक हाथ के ऊपर एक हाथ रखे, श्वास लेते रहना है और छोड़ते रहना है। आपको ऐसा फील करना है आप पूरा विश्राम कर रहे हो। बॉडी को पूरा रिलैक्स कीजिए। हाँ ठीक है। ये स्पॉन्डिलाइटिस के लिए आप गले में एक एक्सरसाइज कर सकते हैं जो गले के लिए बहुत अच्छा है। जैसे आप करेंगे, आपका जो मन है
जो स्पॉन्डिलाइटिस, जो गले की जो मेन हड्डी है ना, उसी पे मन को रखना चाहिए। उसके बाद हम लोग और एक प्राणायाम सीखेंगे जिसका नाम है नाड़ी शोधन प्राणायाम। नाड़ी शोधन प्राणायाम के लिए आपको कुछ नहीं करना है। आप सुखासन में भी बैठ सकते हैं, पद्मासन या अर्ध पद्मासन, आपको जहाँ पे भी अच्छा लगे आप उसी में बैठ जाए। फिर जो आपका लेफ्ट हैंड है, चिन्ह मुद्रा में बैठना है। जो इंडेक्स फिंगर और थंब है, दोनों को ऐसे टच करके बैठना है और रीढ़ की हड्डी सीधे। और जो इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर है, जहाँ पे आप बिंदी लगाते हैं, उधर पे जस्ट टच करना है। फिर लेफ्ट नॉस्ट्रिल को खाली कर देना है। फिर लेफ्ट नॉस्ट्रिल से श्वास भर के रिंग फिंगर से बंद करना है। फिर थंब को छोड़ के राइट को खाली करना है। फिर श्वास भर के बंद करके फिर छोड़ना है। फिर श्वास भर के खाली कर देना है। ये प्राणायाम बहुत पावरफुल प्राणायाम है और आप रोज कीजिए और आपको इसका जरूर फायदा मिलेगा। मैडम, ये सब रोज करना पड़ेगा क्या? जी हाँ, ये आपको रोज करना पड़ेगा। जब समय मिले तो आपको दिन में 2 बार, अगर समय का कमी है तो दिन में 1 बार जरूर करना है, तभी इसका फायदा आपको महसूस होगा। अच्छा, धन्यवाद। आपने जैसे समझाया मैं वैसे ही योगा करता रहूंगा। ठीक है, मैं अभी चलती हूँ। हाँ, नमस्ते। मैडम, खाना खा के जाइए ना, मैं बनाऊंगी अभी। नहीं, अभी तो मेरे को बहुत सारे क्लासेस में जाना है, क्लास के लिए देर हो रही है। ठीक है। जब तपती है धरती, सूरज उगलता है आग, ठंड में जब सर्दी जमा देती सबके हाल, सब छुप जाते अपने अपने घरों में, तब बाहर निकलता सिर्फ एक इंसान, भरने के लिए हम सबका पेट, खून को पसीने की तरह देता बहा, थक जाता, झुलस जाता, हो जाता बीमार, तब उसकी सेहत का ध्यान रखता सिर्फ डीडी किसान। देखिए स्वस्थ किसान शनिवार शाम 6 बजे लाइव, सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। पायल, यूनिवर्सिटी जा रही हो क्या? हाँ राहुल। अच्छा, कल एक औरत तुम्हारा घर ढूंढते हुए मुझे पूछ रही थी, कौन थी वो औरत? अरे वो हमारी यूनिवर्सिटी में योगा सिखाती है। मैंने ही पिताजी को कुछ योगा सिखाने के लिए घर में बुलाया था। क्या चाचा जी और योगा? चाचा जी को क्या हुआ है? और क्या योगा सीखने से चाचा जी की वो प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी? हाँ, एकदम ठीक हो जाएगी। आजकल तो योगा से हर तरह का प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। और पिताजी का ये घुटने का दर्द, कमर दर्द, देखती हूँ ठीक होता है कि नहीं। ओह, इसलिए बुलाया था क्या? हाँ। अच्छा, ये टेंशन, फ्रस्ट्रेशन या माइंड स्टेबिलिटी नहीं होने का भी इलाज योगा के जरिए संभव है क्या? हाँ एकदम, आजकल तो हर प्रॉब्लम का सलूशन योगा है और मुझे तो इतना विश्वास है कि ये प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा। अच्छा, क्या वो इंस्ट्रक्टर फिर से बुलाने से आएंगे? जरूर आएगी, क्यों नहीं आएगी। तो फिर पायल, प्लीज उन्हें एक बार और बुलाओ ना, मैं भी उनसे कुछ योगा की टिप्स सीख लूंगा। अच्छा, तो फिर मैं मैडम को पूछती हूँ कि वो आ सकती है कि नहीं। ठीक है? अच्छा ठीक है, मैं चलती हूँ। हाँ, क्लास के लिए देरी हो जाएगा। अच्छा ठीक है, फिर चलो। ठीक है, बाय। वो आप योगा कर रहे हैं? अच्छा, बहुत अच्छी बात है। क्या करूं, स्वयं को स्वस्थ रखने के लिए कोशिश कर रहा हूं। आइए आइए, बैठिए। मुझे बहुत ज्यादा कमर दर्द, गले का दर्द, घुटने का दर्द, सिर दर्द होता रहता था।
ये योगा करने के बाद बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। लेकिन आपको ये सब योगा किसने सिखाए? मेरी बेटी ने एक योगा गुरु को बुलाया था। उन्होंने ये योगा सिखा कर गई थी। वो उनकी यूनिवर्सिटी में योगा सिखाती है। वो फिर आएगी क्या कभी? हाँ, बुलाने से जरूर आएगी। मेरी बेटी के साथ उनकी बहुत अच्छी जान पहचान है। क्यों, आप भी योगा के बारे में सोच रही है क्या? नहीं, मतलब मैं तो सीखूंगी ही, साथ में जैस्मी को भी सिखाने के लिए सोच रही हूँ। ओह, क्यों? उसे कोई प्रॉब्लम हुई है क्या? नहीं, मतलब अंदर से वो कमजोर महसूस करती है। थोड़ा सा काम करते ही थक जाती है, इसलिए। हाँ, जरूर जरूर। योगा में भी ये सब कुछ है। योगा करने से एकदम ठीक हो जाएगी। पायल को मैं योगा गुरु को बुलाने के लिए बोल दूंगा। ठीक है, आप पायल को उसे बुलाने के लिए कह दीजिएगा और वो कब आएगी हमें बता दीजिएगा। वैसे आज पायल दिखाई नहीं दे रही है। वो यूनिवर्सिटी गई है। आज शायद उसे आने में थोड़ी देर होगी। फाइनल परीक्षा एकदम नजदीक है ना, इसीलिए स्पेशल क्लास होने की बात है। वैसे आप कुछ काम के लिए यहाँ? नहीं, मैं तो यही से गुजर रही थी तो सोचा आपसे मिलते चलो। और 2-3 दिन से आपको खेत जाते हुए भी नहीं दिखा। इन सारे प्रॉब्लमों के लिए खेत में जा नहीं पा रहा था। कल से जाऊंगा। अब मैं एकदम स्वस्थ हो गया। ठीक है। अब तुम? माँ, क्या हुआ? इतनी जल्दी ऑफिस से आ गए? माँ, मैंने कल से 1 सप्ताह की छुट्टी ली है। मुझे और सहन नहीं होता। माँ, होल बॉडी चेकअप करने के लिए बाहर जाने की सोच रही हूँ। ऑफिस के स्टाफ भी बोल रहे थे, इसलिए। रुक तो, कहाँ बाहर जाओगी? माँ, मैं तेरे इलाज के लिए कुछ इंतजाम कर रही हूँ ना। सुन तो जश्मी, मैं तेरी इलाज के लिए कुछ इंतजाम कर रही हूँ। क्या इंतजाम माँ? किसी अच्छे डॉक्टर से बात की है क्या? नहीं, मैंने किसी डॉक्टर से बात नहीं की है, बल्कि एक बहुत अच्छा जानकार योगा टीचर की बंदोबस्त की है। योगा टीचर? योगा से मेरी ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी क्या? तू पहले करके तो देख। अगर तुझे आराम नहीं मिला तो मैं खुद तुझे बाहर डॉक्टर के पास ले जाऊंगी। पायल के पिताजी को पहले घुटना का दर्द, सर दर्द, कमर दर्द ये सब होता था। तब पायल ने यूनिवर्सिटी के एक योगा टीचर को बुलाकर उनके पिताजी को योगा सिखाया। तब से योगा कर करके आज वो एकदम स्वस्थ है। और पायल, वो तो पहले से ही यूनिवर्सिटी में योगा कर रही थी, इसीलिए वो एकदम फिट है। लेकिन माँ, मैं योगा कर पाऊंगी क्या? क्यों नहीं कर पाएगी? अभ्यास करने से तू सब कुछ कर पाएगी। बस तो इलाज के लिए बाहर जाने के लिए मत सोच। अबे तू आराम कर फिलहाल। मैं तेरे लिए चाय लेके आती हूँ। ठीक है। माँ भी ना क्या क्या सोचती रहती है, लेकिन मैं सच में योगा कर पाऊंगी क्या? बस और कुछ कहने की जरूरत नहीं है। तुम एक काम करना राहुल, योगा करना, शरीर स्वस्थ रहेगा। नियमित रूप से योग और व्यायाम करने ही चाहिए। ये सेहत के लिए बहुत अच्छे होते हैं। जी चाचा जी, इन दिनों में जल्दी उठ जाती हूँ। अब लग रहा है जवानी का जोश शरीर में। खुशियों की रंग, खुशियों की रंग, खुशियों की रंग, जिंदगी है अनमोल रतन, इसके लिए करो जतन, रोज करोगे तुम योग, दूर होगे सारे
इस